Hello hackers, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. Learners, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपने वर्चुअल बॉक्स में काली पर्पल को इंस्टॉल कर सकते हैं। एक ऐसा काली का शानदार फ्लेवर, एक ऐसा काली का वर्जन जो कंप्लीट ब्लू टीमिंग पर्पस के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया गया है। सो लर्नर्स, बिना देरी करते हुए इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। काली पर्पल को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके पास वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल होना चाहिए एंड सेकंड थिंग, आपको काली पर्पल की जो फाइल है वो डाउनलोड करनी है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH वर्जन 3 में, विच मीन्स WS CubeTech के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में, विच इज पावर्ड बाय AI, एक ऐसा करिकुलम जो आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन करा गया है, जहाँ पे डेली लाइव जूम क्लासेस के अंदर आप मेंटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते हैं, साथ ही साथ अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने एरर्स और अपने करियर को लेकर जो रोड मैप है वो मेंटर की गाइडेंस में बना पाते हैं। इतना ही नहीं लर्नर्स, आप लोगों को कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है यहाँ पे एथिकल हैकिंग की अच्छी और एडवांस नॉलेज का, और साथ ही साथ लर्नर्स आप लोगों की स्किल्स को शार्प करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, नोट्स, केस स्टडीज और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं लर्नर्स, आप लोगों को आपके पर्सनल पोर्टल पे सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, जहाँ पे आप डेली क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और कई सारे हैकिंग टूल्स भी आप लोगों को इसी करिकुलम में प्रोवाइड कराए जाएंगे। बट लर्नर्स, ये कोर्स आप लोगों के लिए केवल तभी फ्रूटफुल है अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी हंटिंग को एज अ पैशन देखते हैं, अगर आप उसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप उस फील्ड की प्रैक्टिकल स्किल्स गेन करना चाहते हैं, देन ये कोर्स आप सभी के लिए है। So don't waste your time, just grab this opportunity now। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे WSCH वर्जन 3 में। Now enjoy your video। So learners, हम हमारे ब्राउजर पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमने लिखा काली डाउनलोड, गेट काली वाले लिंक पे ही हम क्लिक करेंगे। बट डिफरेंस क्या आएगा कि जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इंस्टेड ऑफ काली इंस्टॉलर या फिर काली की कोई भी दूसरी फाइल, हमें काली पर्पल का आइकन दिखेगा, काली पर्पल का ऑप्शन मिलेगा। हम वहां से काली लिनक्स को डाउनलोड करेंगे। सो हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं काली पर्पल को ढूंढने के लिए। हमने स्क्रॉल डाउन करा, हमारे पास ये जो इंस्टॉलर फाइल्स है, जो मेन ISO फाइल्स है, वो आ चुकी है और ये आ गया हमारा काली पर्पल। अगर आप यहाँ पे भी डायरेक्टली देखेंगे तो इंस्टॉलर फाइल्स में आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने पे काली पर्पल की फाइल मिल जाएगी। अब इस काली पर्पल में भी हमारे पास एक तो है कंप्लीट इंस्टॉलर और एक है वीकली फाइल। तो हमें क्या करना है, जो काली पर्पल की कंप्लीट फाइल है उसे डाउनलोड कर देना है। फिलहाल मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। आप जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे फाइल का डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। इन केस अगर आपको लगता है सर ये फाइल जो है ये 4.3 GB की है और इतनी बड़ी फाइल कंटिन्यूसली डाउनलोड नहीं हो रही है, बीच में कैंसिल हो जा रहा है, कुछ एरर आ जा रहा है, स्पीड स्लो हो जा रही है, तो ऐसे में या तो आप IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर या फिर आप टॉरेंट का यूज ले सकते हैं, यूटॉरेंट या BitTorrent का यूज ले सकते हैं। फिलहाल मैंने इसे डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया है, तो हम इसे मिनिमाइज करेंगे और अब देखेंगे कि इसे इंस्टॉल कैसे करा जाए। तो उसके लिए लर्नर्स चलते हैं हमारे वर्चुअल बॉक्स में। हमने वर्चुअल बॉक्स को स्टार्ट करा और वहां पे क्लिक करा एक न्यू मशीन के ऑप्शन पे कि एक नई मशीन हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये रहा न्यू का ऑप्शन, हमने इस पर क्लिक कर दिया है। हमसे पूछा है मशीन का नाम क्या रखोगे, तो हमने कहा इसका नाम काली पर्पल रख देते हैं। उसके अलावा फोल्डर बाय डिफॉल्ट डेटा कहाँ रखा रहेगा वो लोकेशन बता रहा है, तो हम इसे नहीं छेड़ेंगे फिलहाल। ISO इमेज हमसे मांगी जा रही है, तो ISO इमेज अपडेट कर देंगे। आपको इस एरो पे क्लिक करना है और उसके बाद अदर्स लिखा हुआ है वहां पे क्लिक करना है। यहाँ से डाउनलोड्स फोल्डर में मैं आ चुका हूँ और काली पर्पल की जो ISO फाइल है उसे सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये रही हमारी काली पर्पल की इंस्टॉलर फाइल, जिसकी साइज है 4.35 GB। हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, फाइल सिलेक्ट हो चुकी है। टाइप में लिनक्स आ गया है, सब टाइप में बाय डिफॉल्ट उबंटू सिलेक्टेड है, तो हम स्क्रॉल डाउन करके अदर लिनक्स कर देंगे एंड अदर लिनक्स 64 उसके नीचे वाला ऑप्शन में सेट कर देंगे। उसके अलावा अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन को हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन हम हार्डवेयर में जरूर जाएंगे और हार्डवेयर में जाके जो कॉन्फ़िगरेशंस है, जो रैम है, CPU है, जो रिसोर्सेज अलॉट करने पड़ते हैं, उसमें हम हमारी काली मशीन को अप्रॉक्स 4 GB का रैम अलॉट कर देंगे। एक बार फिर से आप सभी को मैं इस चीज को समझा रहा हूँ लर्नर्स कि रिसोर्सेज का मतलब है कि मेरी जो मेन विंडोज मशीन है उसमें हो सकता है 2 GB रैम हो, 4 GB रैम हो, 16 GB रैम हो या 32 GB रैम हो। उनमें से मैं अपनी काली मशीन को कितना रैम देना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और अपने टास्क करने के लिए इसको भी रैम, CPU, हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ेगी, यानी सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। तो आप इस मशीन को कितने रिसोर्सेज अलॉट करना चाहते हैं आप वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 8 GB रैम है, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी काली मशीन को 3.5 GB रैम अलॉट करें, है ना। अगर आपके पास 4 GB रैम है तो फिर आप 2 GB रैम ही अलॉट करें। लेकिन लर्नर्स, अगर आपके पास 8 से ऊपर यानी 16, 32 या कितना भी GB रैम है, तो आप अपनी काली मशीन को 4 GB रैम अलॉट कर दीजिए, ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर और जरूरत पड़ी तो आप इसे 4 से 5 GB तक एक्सटेंड कर दीजिएगा।
सीपीयू का हमसे पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे फिलहाल 6 से 8 सीपीयूज अलॉट कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अभी 3 सीपीयूज अलॉट कर दिए। ओके, हार्ड डिस्क पूछ रहा है तो बाय डिफॉल्ट हम इसे नहीं छेड़ेंगे, जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है सही है, बस हम हार्ड डिस्क की साइज बढ़ा देंगे। तो इसमें हार्ड डिस्क की साइज बाय डिफॉल्ट 8 जीबी थी, बट हमने इसे एक्सटेंड करके अप्रॉक्स 60-70 जीबी तो रखें, क्योंकि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं और टास्क करेंगे, वो भी फाइल फोल्डर स्टोर करेगा अपने पार्टीशन में, तो एटलीस्ट हमें इतना स्टोरेज तो रखना है ना। हमने फिनिश बटन पर क्लिक कर दिया और किसी ऑप्शन को हमने टिक नहीं करा है, बाय डिफॉल्ट सारी कॉन्फ़िगरेशन सही है। फिनिश पर क्लिक कर दिया लर्नर्स और स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया, हमारा काली पर्पल स्टार्ट हो चुका है। अब बस हमें इसको इंस्टॉल करना है, इसके इंस्टॉलिंग प्रोसेस को फॉलो करना है, जो कि बिल्कुल हमारे काली लिनक्स के प्रोसेस जैसा ही है, बहुत सिंपल है। तो ये हमारी मशीन आ चुकी है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। एंड वन मोर थिंग, मैं इसे इसका जो व्यू है मैं इसे थोड़ा स्ट्रेच कर देता हूँ ताकि आप सभी को क्लियर विजिबल हो। तो हमने क्या करा, हम इसके व्यू मोड में गए और यहाँ पे जो स्केल मोड है ना, जिसमें इसको स्ट्रेच कर रहा हमने उस पर क्लिक कर दिया, स्विच कर दिया। अब ये हमारी डिस्प्ले को स्ट्रेच कर चुका है। हम जाएंगे इसके ग्राफिकल इंस्टॉल में, एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद हमसे लैंग्वेज एंड बाकी डिटेल्स मांगेगा, हम वो मेंशन करेंगे, इसे हम क्रॉस कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज में इंग्लिश सेटअप है, परफेक्ट है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंट्री में इंडिया हमने सिलेक्ट कर दिया ताकि टाइम जोन ना बिगड़े, है ना। अमेरिकन इंग्लिश कीबोर्ड के लिए ठीक है, कोई इशू नहीं है, कंटिन्यू। होस्ट नेम में बाय डिफॉल्ट हम काली मेंशन कर देंगे, काली ही रखेंगे होस्ट नेम को, कंटिन्यू करेंगे। डोमेन नेम लोकल होस्ट रख देंगे एंड कंटिन्यू कर देंगे। फुल नेम पूछ रहा है यूजर का, तो यहाँ पे हमने नेम रख दिया आशीष कुमार, कंटिन्यू कर दिया। बाय डिफॉल्ट इसका यूजर नेम ही एक्सेप्ट कर लेगा, यूजर नेम आशीष उसने रख दिया है, हमने कंटिन्यू कर दिया। उसके अलावा पासवर्ड मांग रहा है तो एक पासवर्ड रख देते हैं, नमलॉक ऑन करके मैं एक नंबर्स में पासवर्ड रख रहा हूँ, आप जैसा चाहे वैसा पासवर्ड रख सकते हैं। पासवर्ड रख दिया है, कंटिन्यू करेंगे। आप देख सकते हैं ये बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस करके, नेटवर्क और सब कुछ कॉन्फ़िगर करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। इसने हमें कहा है कि सर इंस्टॉलेशन करना क्या है वो भी बता दीजिए, है ना। विच मीन्स एक पार्टीशन होगा उसमें इंस्टॉलेशन करना है। तो अगर मैं वर्चुअल बॉक्स में हूँ या वीएमवेयर में हूँ, ये प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा सभी में, पूरा प्रोसेस, है ना। बट अगर मैं डुअल बूट करता हूँ तो वहां पे मुझे मैनुअल पार्टीशन में जाना होता है ताकि मैं खुद से एक पार्टीशन सेलेक्ट कर सकूँ। फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास एक ही पार्टीशन है, मैं उसमें पूरा इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो गाइडेड यूज एंटायर डिस्क को मैं क्लिक करूंगा और मुझे यहाँ पे मेरी हार्ड डिस्क दिखा रहा है, वही 76.2 जीबी की जो हमने अलॉट करा था, है ना। हमने इस पर क्लिक करा और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है क्या आप सारी फाइल्स एक ही पार्टीशन में रखना चाहते हो या आप अलग अलग पार्टीशन बनाना चाहते हो। तो अभी आपके लिए बेस्ट रहेगा कि सारा डेटा आप एक ही पार्टीशन में रखें। हमने इसे सिलेक्ट कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। ये कह रहा है आप जैसा पार्टीशन मांग रहे थे हमने क्रिएट कर दिया है, क्या हम आगे बढ़े। तो हमने कहा फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंजेस टू डिस्क, इस ऑप्शन को कंटिन्यू कर दिया। अभी बोल रहा है कि सर क्या हम डिस्क में चेंजेस करना चालू कर दें, यानी पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को उसमें सेटअप करना, एक्सट्रैक्ट करना, इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दे। हमने यस पे क्लिक किया और कंटिन्यू कर दिया। अब लर्नर्स हमारा इंस्टॉलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये जितने भी टूल, जितने भी पैकेजेस हमारे काली के पास पड़े हैं वो सारे के सारे यहाँ पे सेटअप करना स्टार्ट कर देगा और कुछ ही देर में ये पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो लर्नर्स यहाँ पे इंस्टॉलेशन करीब करीब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ पैकेजेस या टूल्स अगर आपको रिक्वायर्ड है तो उसके लिए आपको ऑप्शंस बता रहा है। जैसे सबसे पहले एनवायरमेंट्स के लिए, तो कह रहा है आपको एक्सएफसी एनवायरनमेंट चाहिए, जीनोम चाहिए, केडी चाहिए, कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट एक्सएफसी सिलेक्टेड है, जो कि हमारे काली लिनक्स में भी था, है ना। तो ये काली पर्पल में भी वही है, हमने कहा परफेक्ट है, हमारे लिए यूज लेना डिफिकल्ट नहीं होगा। उसके अलावा आपको टूल्स कैसे चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट इसने क्या करा, जितने भी डिफेंसिव टूल है, क्योंकि ये ब्लू टीमिंग का एक हिस्सा है, तो जितने भी डिफेंसिव टूल्स हैं इसने वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट सेटअप रखे हैं, है ना। तो अभी हम चाहे तो उन्हें सिलेक्ट कर भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। मैं फिलहाल सिलेक्ट कर रहा हूँ और हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे 2288 टोटल इतने सारे टूल्स ये इंस्टॉल करने वाला है। इसमें प्री इंस्टॉल हमें देखने को मिलेंगे मशीन के स्टार्ट होते ही, ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे लिए एक्सेसिबल होंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं लर्नर्स हमें कह रहा है कि आप क्या GRUB का जो बूट लोडर है वो सेट करना चाहते हो या नहीं। ये बूट लोडर क्या है, जैसे हमारा डिवाइस स्टार्ट होता है सबसे पहले एक बूट लोडर होता है जो बताता है कि भाई कहाँ से और किस फाइल को रन करा जाए। तो अगर आपने डुअल बूट कर रखा है मशीन को तब तो आप इस बूट लोडर ऑप्शन को नॉर्मली सिलेक्ट नहीं करते हो। बट हमारे केस में जब हम वर्चुअल बॉक्स से VMware में डायरेक्ट सेटअप कर रहे हैं तो ऑलरेडी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम VMware के अंदर इंस्टॉल नहीं है इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में या सेम पार्टीशन में, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको जो बूट लोडर है उसे क्रिएट करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब ये बोल रहा है बूट लोडर को कनेक्ट किससे करना है, तो हमने डिवाइस सिलेक्ट कर दिया है और कंटिन्यू कर दिया है। अब हमारा बूट लोडर जो है वो हमारे उस पार्टीशन से जुड़ चुका है और हमारा इंस्टॉलेशन का जो फिनिशिंग प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुका है। नाउ लर्नर्स एज यू ऑल कैन सी हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है।
बस हमें डिवाइस को रिबूट करना है और अब हम अपने काली पर्पल को बड़ी ही आसानी से यूज ले सकते हैं। इसके जो बाय डिफॉल्ट क्रेडेंशियल लर्नर्स वो पर्पल रहेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके क्रॉस चेक कर सकते हो, है ना। तो लेट मी शो यू। हम चलते हैं, कंट्रोल बटन की मदद से हम कर्सर को बाहर ले आएंगे राइट हैंड साइड में जो कंट्रोल बटन है उसकी मदद से। और अगर हम वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे आप देखोगे जब काली पर्पल को हम डाउनलोड कर रहे थे तो ये बताएगा। तो अब जो यहाँ पे हमारे क्रेडेंशियल्स होंगे लर्नर्स, वो क्रेडेंशियल्स हैं आशीष, जो कि हमारा यूजर नेम हमने रखा था, और पासवर्ड जो कि नमलॉक में ऑन कर देता हूँ और कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करता हूँ लर्नर्स आप सभी को क्लियर विजिबल होगा कि हमारा काली पर्पल जो है वो सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। उसके सभी टूल्स, सभी फाइल्स, सॉफ्टवेयर, सब कुछ हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, यूज ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लर्नर्स। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।